ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਨਵਰੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 2024 ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਾ ਲਾਈਏ, GIC ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, PR ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਰਨ ਬੰਟਾ ਜੀ, ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 2024 ਚੜ੍ਹਿਆ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ टाइम कनाडा के हालात की ने, स्टूडेंट की लाइफ उत्थे किस तरह की हैगी है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जैसे जैसे नया साल चढ़ा 2024, कनाडा ने फ्रीक्वेंटली अपने रूल्स चेंज किए। हर दूसरे दिन कनाडा की तरफ से कोई नई स्टेटमेंट आती थी रूल्स चेंज की। ये भी बिल्कुल सच है कि कनाडा में काम कम हो गया था, एकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। इसके लिए भी ये स्टेप उठाना ज़रूरी था क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा था, बहुत ज़्यादा बच्चा कनाडा पहुंच चुका था। सो जो चेंजेस हुए थे वो हुए भी बच्चों के हक में है। जो चेंजेस हुए हैं उनसे फ़ायदा भी बच्चों को मिला है, पेरेंट्स को मिला है। देखिए, जो GIC बढ़ा है, GIC बढ़ गया, बच्चे पे कर रहे हैं। अभी भी बच्चे कनाडा के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो 20,635 GIC के साथ ही अप्लाई करेंगे। बट उसमें एक दूसरा पहलू ये भी है ना कि GIC बच्चे को जाते ही $8500 तो वापिस ही मिल रहा है और 1200 कुछ डॉलर उनको रेगुलर इंस्टॉलमेंट में 12 महीने में वापस मिल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि हम सच भी बताएं बच्चों को कि GIC अगर 20,000 हुआ है, 8500 तो जाते रिफंड हो जाएगा बच्चे को। मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, अगर बच्चे ने वो लोन लेके पे किया है, बच्चे ने कुछ गिरवी रखा है, पेरेंट्स ने कुछ भी किसी से उधारे पैसे लिए हैं, तो बच्चा वो पैसा अपने देश में वापस भेजे अपने पेरेंट्स को और वो वापस पैसा रिटर्न कर दे उनको। ये भी एक सोल्यूशन है इसका। दूसरा जो चेंज हुआ वो हुआ स्पाउस वीजा को लेकर कि +2 वालों का स्पाउस वीजा बंद कर दिया गया। +2 में मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब जो स्पाउस वीजा मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा उनको जो मास्टर डिग्री के लिए कनाडा जाएंगे। दूसरा, स्पाउस वीजा उनको मिलेगा जो +2 के बाद बैचलर डिग्री करने के लिए, बैचलर इन लॉ, बैचलर इन मेडिसिन, नर्सिंग, ऐसे कोर्सेज करने के, प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए कनाडा जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज एक अच्छी भी की है कनाडा ने। +2 वाले बच्चे का जो हमने पूरा मैथमेटिक्स किया, +2 वाले बच्चे की उम्र होती है 17 साल या 18 साल। 18 साल में बच्चा +2 कर रहा है और वो शादी करके कनाडा क्यों जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल था एक, जिसको कनाडा गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इस चीज को देखा, क्योंकि स्पाउस वीजा +2 के बाद रेशियो ज्यादा थी। अगर कोई मास्टर वाला बच्चा है वो उसकी रेशियो इतनी नहीं थी स्पाउस वीजा की। सो इस चीज को रोकने के लिए एक तो उन्होंने ये फैसला लिया गया। अभी भी स्पाउस साथ में जा सकता है, पर कैसे जा सकता है? जो +2 वाला बच्चा है वो अपनी डिप्लोमा के लिए जाए, अपनी डिग्री के लिए जाए, एसोसिएट डिग्री के लिए जाए। स्पाउस अकंपनी कर सकता है उसको टूरिस्ट वीजा में। फाइल दोनों की एक साथ ही लगेगी, फाइल दोनों की एक ही दिन लॉन्च होगी, दोनों का एक ही दिन वीजा आएगा और दोनों एक ही दिन ट्रेवल करेंगे। ये बिल्कुल नहीं है कि आपका दूसरा टूरिस्ट वीजा लगेगा कि आपको पता नहीं है कि स्पाउस जा चुका है, 3 महीने या 6 महीने के बाद आपको स्पॉन्सर आ रही है। ठीक है, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ GIC ਜਦੋਂ ਵਧਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਜਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ 25 ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ GIC ਭਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $12,635 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, $8500 ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $6,000 ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ 2,000-2,500 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ PR ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਥੋੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ सिस्टम ਚੱਲੂਗਾ? बिल्कुल जी बिल्कुल। अटेस्टेशन लेटर का मेन मकसद ही यही था, इसी बात पर हम लोग आने वाले थे। अटेस्टेशन लेटर क्यों शुरू किया गया? लिमिट दे दी उस प्रोविंस को और कॉलेजेस को कि हम सिर्फ आपके कॉलेज में 400 बच्चा आप ले पाएंगे, 400 से ज्यादा अटेस्टेशन लेटर आपको इशू नहीं होंगे। अगर आप 400 से ज्यादा अटेस्टेशन लेटर लेना चाह रहे हैं तो आपको इस बच्चे को नेक्स्ट इनटेक देना पड़ेगा। हर एक की लिमिट तय कर दी गई। अब उन प्रोविंस को ज्यादा लिमिट दी गई जहां पर बच्चे बहुत कम जा रहे हैं। सस्कैचुअन हो गया, अल्बर्टा हो गया, बहुत अटेस्टेशन लेटर मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की मैं बात करूं, अटेस्टेशन लेटर ज्यादा इशू हो रहे हैं। और अटेस्टेशन लेटर ये भी नहीं है कि आपने अप्लाई किया और आपको महीने बाद आएगा। आज आप अटेस्टेशन लेटर अप्लाई करो, विद इन 24 आवर्स, एक दिन के अंदर अंदर आपको अटेस्टेशन लेटर इशू कर दिया जाएगा। सो ये सारा काम स्मूथ करने के लिए कनाडा गवर्नमेंट ने किया है और बहुत जल्दी ये सब स्मूथ हो जाएगा। बच्चों को काम दोबारा से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बच्चों की एकोमोडेशन का हल हो जाएगा। एकोमोडेशन का हल ऑलरेडी स्विफ्ट मूव भी आपके लिए एक चीज लेकर आया। एक आपको वेबसाइट देगा, जैसे ही बच्चा मेरे पास इनरोल करेगा आपको एक वेबसाइट देगा। उस वेबसाइट के थ्रू आप अपने आप को एकोमोडेशन के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। वहां पर पेमेंट आपने देनी है। स्विफ्ट मूव का कोई उसमें बीच में किसी तरह का कोई पेमेंट पार्ट नहीं रहेगा। आपने कैसी एकोमोडेशन लेनी है, सिंगल लेनी है, डबल लेनी है, मील कैसा लेना है, आपको आपके ऑनर्स कैसे चाहिए, हर चीज आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगी। क्योंकि हम कनाडा से डायरेक्ट टाइप इस चीज का लेकर आए हैं कि बच्चों की एकोमोडेशन का हल हो जाए। ये नहीं है कि आपको यहां से कनाडा भेज दिया, वहां पर जाकर आपको काम नहीं मिल रहा, वहां पर जाकर आपको रहने को नहीं मिल रहा। स्विफ्ट मूव आपको इंडिया से ये सारी चीज की हल करके देगी। चाहे एकोमोडेशन हो, चाहे काम हो, हम आपको रेफरेंसेस प्रोवाइड करेंगे। मैनिटोबा बच्चा जाना चाह रहा है, अल्बर्टा बच्चा जाना चाह रहा है, नोवा स्कोशिया जाना चाह रहा है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जाना चाह रहा है, न्यू फाउंडलैंड जाना चाह रहा है, बच्चा यहां पर अप्लाई करे। सीट्स की कोई कमी नहीं है, सीट्स ही सीट्स हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में भी बच्चों को अटेस्टेशन लेटर मिल रहे हैं, ओंटारियो में भी बच्चों को अटेस्टेशन लेटर मिल रहे हैं। सिर्फ क्या चीज चेंज हुई है? चेंज हुई है सीट्स की कैपेसिटी। जहां पर पहले एक कॉलेज की सीट कैपेसिटी 8000 बच्चों की थी, उसको कर दिया गया है सिर्फ 1000। तो कहीं ना कहीं सीट कम होने की वजह से बच्चा डाइवर्सिफाई करेगा दूसरे प्रोविंसेस में, जहां पर वीजा सक्सेस रेट भी बढ़ेगा, बच्चों को काम भी मिलेगा, बच्चों को रहने की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये काम कनाडा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है और आने वाले टाइम में स्मूथ भी होगा और बच्चे इसके लिए अवेयर अभी से हो जाए, पेरेंट्स भी अवेयर हो, ताकि जब आप अपने बच्चे को कनाडा भेजें तो आपको किसी चीज की प्रॉब्लम ना आए। ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨ ਮੰਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫੇਸ 7 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਰ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, USA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਸਰ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ GIC ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 8500 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮੂਥਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਅੱਛੀ कर सकते? देखिए, प्रोविंस चूज करना ही सबसे डिफिकल्ट टास्क है कनाडा स्टडी वीजा का। मेरे पास भी जो भी बच्चा आता है उसका एक ही क्वेश्चन होता है, सर हमें तो जाना है सरी, वैंकूवर, ब्रैम्पटन, टोरंटो, क्योंकि रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, फैमिली है, उन्होंने बोला यहीं पर आना है। बट अब कनाडा थोड़ा सा चेंज हो गया। प्रोविंस आप वो चूज करो जहां पर आपको PR जल्दी मिलेगी। सस्कैचुअन जाओ, सस्कैचुअन का रूल सबसे डिफरेंट है। आपने 960 घंटे काम करना है, 2 साल की स्टडी ली है, 960 घंटे आपको वर्किंग आवर्स देने हैं, आप अपनी PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि कैसे PR होगी, कैसे PR नहीं होगी। स्टडी के साथ साथ आपको स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन आपकी PR के ऑप्शंस भी बताएगा। साथ ही साथ अल्बर्टा जाना चाहते हो, PR के अच्छे ऑप्शंस है। टैक्स कम है अल्बर्टा में आपको। अल्बर्टा प्रोविंस में क्यों बच्चे आज जाना चाह रहे हैं, वहां पर एक GST आपको माफ हो जाएगा। इंडिया की तरह कनाडा में भी GST एप्लीकेबल है, वहां पर एक
जीएसटी आपको माफ होता है, बच्चों का टैक्स कम कटता है, बच्चे सेविंग ज्यादा कर सकते हैं। आज क्यों बच्चा नोवा स्कोशिया जाना चाह रहा है? क्योंकि वहां पर अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है। बच्चा 2 साल की स्टडी के बाद पीआर के ऑप्शन अपने 3rd या 4th ईयर में देख सकता है। क्यों अटलांटिक प्रोविंस आज इतने ज्यादा मशहूर हो चुके हैं? बच्चे ओंटारियो से, ब्रिटिश कोलंबिया से मूव हो रहे हैं सस्कैचुअन, मूव हो रहे हैं नोवा स्कोशिया, सस्कैचुअन के बाद प्रिंस एडवर्ड आइलैंड मूव हो रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह मूव हो रहे हैं। तो हम फर्स्ट स्टेज पर ही, पहले दिन ही हम उन्हीं कॉलेजेस में चले जाएं जहां पर हमने बाद में मूव होना है, तो आई गेस हमें अगर जॉब वहां पर जाकर 1-2 महीने सर्च भी करनी पड़ती है तो वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। 1-2 महीने हम जॉब सर्च करें, वहां पर सेटल हो और एंड तक अपनी पीआर लें, ताकि हमारी लाइफ अलग हो, हर बच्चे से अलग हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 दोस्त एक ही कॉलेज में जा रहे हैं, एक ही जगह पे जा रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, वो दोनों दोस्त एक ही कंपनी में नौकरी करेंगे, एक ही डॉलर कमाएंगे, एक ही इनकम होगी। ऐसा कभी नहीं होगा, हर एक की लाइफ आपसे अलग होगी। सो किसी को देखकर आप उस जगह ना जाएं, आप चूज करें, एक अच्छी काउंसलिंग ले, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कोर्स और काउंसलिंग और जगह सिलेक्ट करें, ताकि आप जिंदगी में अच्छी कमाई कर सके। कनाडा जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ लेबर करना नहीं है, ये हम छोड़ दे दिमाग से। कनाडा जाने का मतलब लेबर करना है, कनाडा जाने का मतलब है व्हाइट कॉलर जॉब, जो कि हम कर सकते हैं और हमने करके भी दिखाया। हमारे बच्चे इतने कामयाब हुए हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट है, मैं छोटा सा एक आपको एग्जांपल देता हूं। बच्चा पढ़ाई करने के बाद अपना बिजनेस करना चाह रहा था, उसने पीआर ली, साथ साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया उसने ट्रकिंग का। आज बच्चे के पास 2 अपने ट्रक है। कोई उस बच्चे से बात करना चाहता है, लवप्रीत नाम है, मैं उस बच्चे से बात कराऊंगा। उनके पेरेंट्स का टूरिस्ट वीजा मैं अभी अप्लाई करवा रहा हूं, उस बच्चे से बात कराऊंगा। बच्चे ने 2 ट्रक अपने नाम पर खरीद लिए। बच्चे करना चाह रहे हैं ग्रो, पर उनको रास्ता नहीं मिल रहा। जिनको रास्ता मिल रहा है वो बच्चे बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਔਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀਆਈਸੀ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। देखिए, अगर जीआईसी कम के साथ, मतलब $15,000 के साथ अप्लाई करना चाह रहा है, क्यूबेक एक प्रोविंस है जहां पर जीआईसी कम है, ठीक है, तो क्यूबेक में बच्चा अप्लाई कर सकता है। पर सरकारी कॉलेज में कीजिए, अच्छे 3 से 4 सरकारी कॉलेजेस हैं क्यूबेक में, जो इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं। वीजा सक्सेस रेट भी अच्छा है, जीआईसी अमाउंट भी कम है, फीस भी कम है। तो क्यूबेक में अगर बच्चा अप्लाई करता है तो बच्चे का खर्चा 20 लाख से कम हो जाता है, 25 लाख नहीं जाता। तो वहां पर अगर हम खर्चे को देख रहे हैं तो हम क्यूबेक भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी जगह, अच्छा प्रोविंस है जाने का। और बहुत जल्दी आप मेरे पेज पर अब दोबारा से आप वीजे ऑलरेडी, अगर आप स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन के पेज पर जाएंगे, चाहे इंस्टा पे जाएंगे, फेसबुक, यूट्यूब पे, आप वीजे देखेंगे। अभी भी कनाडा के वीजे आ रहे हैं, अभी भी बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस कनाडा है। यूएस से कनाडा दोनों के वीजे मैं रेगुलर डाल रहा हूं। तो क्यूबेक एक ऐसा प्रोविंस है जहां पर आप कम खर्चे में सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। जीआईसी कम लगेगा आपका। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀਆਈਸੀ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਜੀਆਈਸੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜੀਆਈਸੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾਓਗੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਲਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਓਗੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀज़ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਥੇ जा के स्टूडेंट ਨੂੰ आफ्टर स्टडी वर्क परमिट मिलूगा? जी, देखिए, ये बात आपने ठीक बोली कि कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर वर्क परमिट नहीं मिलता। वो सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां वर्क परमिट नहीं मिलता। चलो, अब प्राइवेट कॉलेज की बात हुई है तो ये बात है कि प्राइवेट कॉलेज को अटेस्टेशन लेटर नहीं मिलेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस में अब कोई बच्चा नहीं जा सकता। तो वर्क परमिट की बात तो यहाँ पर ऐसी आ गई कि अब बच्चा किसी भी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा तो उसको वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर मैं एक बात और अभी सारे स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को बताना चाहता हूं, जो बच्चे स्पाउस वीजा पर जाना चाह रहे हैं ना, और वो कहते हैं हमने मास्टर डिग्री करने के लिए जाना है। सो सबसे पहले, आप अगर मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं और विदाउट इंग्लिश का कोर्स लेकर और विदाउट फाउंडेशन का कोर्स लेकर अगर आप डायरेक्ट मास्टर डिग्री में जाओगे तो आप अटेस्टेशन लेटर से बाहर हैं। अगर आप मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं, एमबीए करने जा रहे हैं, फाउंडेशन आपको लगा है या किसी तरह का कोई इंग्लिश कोर्स आपको लग गया है, तो आपको उस प्रोविंस का अटेस्टेशन लेटर लेना जरूरी हो जाएगा। विदाउट अटेस्टेशन लेटर आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कनाडा गवर्नमेंट का लेटेस्ट अपडेट है। तो अगर आप मास्टर डिग्री करने जाओगे तो ध्यान रखना,
आपने ना तो इंग्लिश का कोर्स चूज करना है, ना किसी तरह का कोई फाउंडेशन कोर्स लेना है। आप यूनिवर्सिटी बदल दीजिए अगर आपको ये वाले कोर्स लगेंगे। मेरे पास बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पर आप डायरेक्ट एमबीए के लिए, एमए के लिए, एमएससी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ? देखिए, टेक्निकल कोर्सेज की मैं बात करूंगा कि चाहे आपने आर्ट्स किया है, चाहे बिजनेस किया है, चाहे आपने मेडिकल किया है, चाहे नॉन मेडिकल किया है, आप थोड़े टेक्निकल कोर्सेज में जाएं जहां पर पीआर ऑप्शन अच्छे मिल जाएं। अगर आपने आर्ट्स भी किया है तो जो बच्चा मेरे पास आएगा काउंसलिंग के लिए, मैं उसको ना एक वेबसाइट का लिंक दूंगा, तो वो वहां पर जाकर ना कोर्स डालकर चूज कर सकता है कि उसकी नॉक कोड क्या है, बच्चे को सैलरी कितनी मिलेगी, उस प्रोविंस में उस कोर्स की नौकरियां कितनी निकलती हैं हर साल, और गवर्नमेंट की तरफ से अभी कितनी नौकरियां ओपन है उस कोर्स में। यहां तक हम बच्चे को इंडिया में बताएंगे। नॉन मेडिकल वाला बच्चा जाए ट्रेड कोर्सेज में जाए, टेक्निकल कोर्सेज में जाए, हैवी मशीनरी के कोर्स में जाए, बच्चा मोटी पावर टेक्नीशियन में जाए, इक्विपमेंट के कोर्सेज में जाए, ठीक है, फोटोनिक्स इंजीनियरिंग के कोर्सेज में जाए, बहुत इजी पीआर है और जॉब्स को बहुत अच्छा इन कोर्सेज में लेकर। अगर बिजनेस में भी जा रहा है बच्चा, जाए, पर कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन जरूर ले। अगर बच्चा बिजनेस में जा रहा है, सिंपल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या डिप्लोमा इन बिजनेस लेने से कोई फायदा नहीं है। आप डिप्लोमा इन बिजनेस लो, पर अकाउंटिंग में लो, मार्केटिंग में लो, किसी आप कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा इन बिजनेस ले सकते हैं। बैचलर डिग्री भी सेम है। अगर आप बैचलर डिग्री करने जा रहे हैं तो किसी स्पेशलाइजेशन को लेने के लिए जाए। आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, मेडिकल में बहुत ऐसे कोर्सेज हैं, रिहेबिलिटेशन के कोर्सेज हैं, ठीक है, रिक्रिएशन थेरेपी के कोर्सेज हैं, हेयर स्टाइलिंग के कोर्सेज हैं। आप ऐसे टेक्निकल कोर्सेज लेकर जाएं जिसकी डिमांड है। आप डिमांड और सप्लाई है जी। अगर कनाडा गवर्नमेंट में उस चीज की जॉब अवेलेबल है जो कोर्स आप करने जा रहे हो, तो नेचुरली आपको जॉब मिलेगी। आपने ले लिया सिंपल डिप्लोमा इन बिजनेस का कोर्स, उसके बाद आप कह रहे हो कि ये कॉलेज तो बेकार था, इसने तो प्लेसमेंट ही नहीं दी, या मेरे एजेंट ने गलत भेज दिया, अब जॉब तो मेरे को मिली नहीं। कैसे मिलेगी जब तक आपने उस चीज की स्पेशलाइजेशन नहीं की। आप इंडिया में रह के अगर स्पेशलाइजेशन नहीं करते तब आपको जॉब नहीं मिलती, और आप एक ऐसी कंट्री में जाके सिंपल कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप है, और वो कंट्री आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देना चाह रही है, बट वो ये कह रही है कि आपको स्पेशलाइजेशन कर लीजिए, कोई टेक्निकल कोर्स कर लीजिए, इसके बदले मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकूं। कनाडा गवर्नमेंट ये कह रही है। जो भी बच्चा इस वेबसाइट का लिंक लेना चाहता है जरूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसको विद जॉब अपॉर्चुनिटीज, विद पैसे, कब जॉब मिलेगी, कितने साल की जॉब होएगी, हर चीज बता दिया जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਸਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਓ, ਕਰਨ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਸ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ 3-3 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨੇ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी देखिए, मेरे पास जो अभी सक्सेस स्टोरीज है वो 8 रिफ्यूजल के बाद वीजा लेने की है। वो मैं आपको दिखा भी सकता हूं, मेरे पास ऑलरेडी वीजास पड़े हैं, वो शो भी कर दूंगा मैं आपको। चेंजेस क्या है, बच्चा एक बार रिफ्यूज हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, रिफ्यूजल आ क्यों रही है? अरे अगर पहली बार रिफ्यूज हो गया ना बच्चा, तो पहली बार ही हमें ध्यान देने की जरूरत है कि फाइल में क्या कमी रह गई है कि बच्चा रिफ्यूज हो गया है। जल्दबाजी में मैं बच्चों को बोलूंगा और पेरेंट्स को बोलूंगा, जल्दबाजी में दोबारा कभी भी फाइल मत लगाएं कि आप ये सोच रहे हो कि ठीक है दोबारा से फाइल लॉन्च कर दी जाए। रुक जाओ, पहले रिफ्यूजल का रीजन देख लो, किस वजह से रिफ्यूज हो गया, उस रिफ्यूजल के रीजन को हटाएंगे और हम आपका वीजा ले लेंगे। हो सकता है आपके फॉर्म में कोई ऐसी गलती रह गई हो सकता है आपके
कवर नोट ना अच्छा बना हो सकता है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ना अच्छी बनी हो सकता है आपका कोर्स सिलेक्शन गलत हो जिस वजह से आपका रिफ्यूजल आ गया। क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट कभी भी आपसे ये नहीं बोलती कि आप हमें 10-20 लाख रुपए अपने अकाउंट में दिखाओ तब आपको वीजा देंगे। उन्होंने सिंपल एक प्रोसेस रखा है, फीस पे कर दो, जीआईसी पे कर दो और अपना वीजा ले लीजिए। डिपेंड क्या करता है आपने कॉलेज कौन सा लिया है, आपने कोर्स कौन सा लिया है, अटेस्टेशन लेटर ले लिया है कि नहीं लिया है, आपने जीआईसी भर दिया है कि नहीं भरा। और एक बात मैं और बच्चों को कहना चाहता हूं, मैंने ऐसी बहुत सी एड्स देख रहा हूं, बच्चे मेरे पास बहुत मिलने आ रहे हैं जहां पर बच्चों को ये बोला जा रहा है कि आप फीस भी भर दीजिए, जीआईसी भरने की आपको जरूरत नहीं है, हम आपको वीजा लेकर दे देंगे। बिल्कुल ऐसी किसी भी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स में मत फंसना, क्योंकि जिंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है। एक बार ऐसा रिफ्यूजल लेने के बाद आप दोबारा जब अप्लाई करते हैं ना, तो आपको यह तक नहीं पता होता कि आपका कॉलेज कौन सा था, आपने कैसे अप्लाई किया, कौन से फॉर्म्स आपके भरे गए। किसी भी ऐसी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स में अप्लाई मत करना। 1 में 5.5 है, 2 में 5.5 है, आफ्टर +2 बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, वीजा भी आ जाएगा। 2 में 5.5 पे अभी मैंने रिसेंटली हरमन का राजपुरा से थे, उनको वीजा डाला यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट का। आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, उस पर आप देख भी सकते हैं। 2 में 5.5 तक वीजा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपके साथ एक ऐसा वीजा भी शेयर करूंगा, 3 में 5.5 वाला वीजा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो भी आप देखिएगा कि हमने कितनी मेहनत की है उस फाइल के ऊपर वीजा लेने के लिए। साथ ही साथ कनाडा में सारा हो गया कोर्स। अगेन मैं कोर्स के ऊपर क्यों आ रहा हूं, कोर्स के ऊपर इसलिए आ रहा हूं कि 1 में 5.5, 2 में 5.5 कोर्स कहां पर मिलेगा। आप कहते हो मैंने जाना और सिर्फ और जाना है, और मैंने जाना सिर्फ और सिर्फ ए कॉलेज में है, ए कॉलेज में वो कोर्स पढ़ा है, पर वो कॉलेज 2 में 5.5 बैंड नहीं ले रहा, बट जिद है कि जाना उसी कॉलेज में है। जिद छोड़नी पड़ेगी। अगर आपने कोर्स पढ़ना है, वो किसी और कॉलेज में अवेलेबल है, तो आप उसमें अप्लाई कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखना है कि वो कॉलेज सरकारी होना चाहिए, प्राइवेट या किसी भी तरह का कोई पाथवे कॉलेज से भी बचना है आपने। पाथवे कॉलेज नहीं होना चाहिए। बहुत मैंने देख लिए पाथवे कॉलेज आ गए, जैसे ये रूल चेंज हुए हैं, 1 साल यहां पढ़ो, 2 साल वहां पढ़ो। क्यों पढ़े भाई? हम पहले साल ही वहां पढ़ेंगे ना जहां से हमने वर्क परमिट लेना और जहां से हमने सेटल होना, और कॉलेज हमें वहीं से डिग्री देगा। पाथवे कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस से हमने बचना ही बचना है, वरना फिर वही आएगा, फिर पंजाब से बच्चा जाएगा, फिर उनको सीट नहीं मिलेगी, फिर उनको एकोमोडेशन की दिक्कत आएगी, फिर उनको खाने की दिक्कत आएगी, फिर उनको जॉब की दिक्कत आएगी। सिर्फ सरकारी कॉलेज में जाओ, जो इस वक्त कनाडा गवर्नमेंट ने तय कर दिया टेस्टेशन लेटर, उन कॉलेजेस में जाओ। इसके अलावा किसी कॉलेज में अप्लाई मत कीजिए। प्राइवेट कॉलेज और पाथवे कॉलेज बिल्कुल अप्लाई नहीं करना किसी बच्चे ने। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਰ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਔਰ ਪਾਥਵੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, सीट्स ना मिलना, फिर ਉਹਨਾਂ स्टूडेंट के लिए की ऑप्शन है भाजी? देखिए, मेरे पास ऐसे भी यूनिवर्सिटीज हैं जो 50%, 45% पे भी बच्चों को लेने को तैयार है। कनाडा में इस वक्त हर बच्चा एलिजिबल है। 1 में 5.5, 2 में 5.5 है, किसी के 50% नंबर है, अच्छे से अच्छा कॉलेज बच्चे को एडमिशन देने को तैयार है। मैंने अभी एक वीजा लिया है जशनजोत कौर का, मेरे आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर देखिएगा। जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में बच्चे को 2 में 5.5 बैंड पर एडमिशन मिला है, जबकि इससे पहले जॉर्ज ब्राउन कॉलेज 6.5 से कम पे एडमिशन नहीं देता था। रूल चेंज होने के बाद 2 में 5.5 बैंड पे जॉर्ज ब्राउन कॉलेज ने एडमिशन दिया। बच्चा एक बार ऑलरेडी रिफ्यूज था किसी और कंसल्टेंट से, उसको सेकंड टाइम में मैंने वीजा लेकर दिया। देखना चाहते हो अभी भी पीपीआर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट पे होगी, आप देख सकते हो। जिस दिन वीजा आएगा जशनजोत का इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि पासपोर्ट स्टैंपिंग है उनका। सो इससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है 1 में 5.5, 2 में 5.5 बैंड से। सिर्फ और सिर्फ बच्चा अच्छे से अप्लाई कर ले, अच्छी जगह अप्लाई कर ले, अच्छे कॉलेज में अप्लाई कर ले, सरकारी कॉलेज में अप्लाई कर ले, सिर्फ प्राइवेट और पाथवे कॉलेज इससे बच ले। बच्चे के नंबर कम है, बच्चे के बैंड कम है, अच्छे से अच्छा सरकारी कॉलेज आज आपको एडमिशन देने के लिए तैयार है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 60 ਸਕੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੋਫਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ IT3 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਫੇਜ਼ 7 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਰਨ ਬੰਟਾ ਸਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਈਲ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ अप वाले कंसल्टेंट ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ फायदे हो सकते हैं? देखिए सर, स्टूडेंट को उसका नुकसान सारा स्टूडेंट का ही है उस केस में, क्योंकि उन कंसल्टेंट को ये नहीं पता जीआईसी का अकाउंट कैसे खोलना है, फीस फ्लाईवायर के मेथड से जाएगी, कन्वेरा के मेथड से जाएगी, फीस कैसे जाएगी, मेडिकल कहाँ बुक होना है, कैसे बुक होना है, बच्चे की फाइल कैसे लगानी है, क्योंकि वो फाइलिंग भी हमारे पास भेजते हैं कि आप फाइल कर दो, हम डॉक्यूमेंट। इवन जब हमारे पास कई बार डॉक्यूमेंट आते हैं, मैं देखता हूं बच्चे कहते हैं जी मैंने तो फलानी कंसल्टेंसी से अप्लाई किया था बट उन्होंने किसी और जगह से मेरी फाइल लगाई थी। बच्चे के डॉक्यूमेंट कलर स्कैन ही नहीं होते, ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट विदाउट नोटरी अटेस्ट बच्चे के फाइल में लगे, कहां से वीजा आ जाएगा? कलर स्कैन हो, आपके नोटरी अटेस्ट डॉक्यूमेंट है, तभी वीजा आएगा। नुकसान सारा बच्चे का है, पूरी इंफॉर्मेशन बच्चे को नहीं मिलती। सबसे जरूरी होती है पोस्ट वीजा सर्विसेज। जब आप डायरेक्ट टाई अप के कॉलेजेस में अप्लाई नहीं ना करते, तब आपको पोस्ट वीजा में दिक्कत आती है। कनाडा आप पहुंच गए, कनाडा पहुंचने के बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है आपने, अपनी कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने कोर्स चूज करने हैं, वहां पर आपने किसी से बात करनी है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में बात करनी है, वो हम करवाएंगे। आपकी सारी हेडेक स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन के, जब आप डायरेक्ट टाई अप नहीं होता वहां पर अप्लाई करते हैं, तो वो आपको पहले बोल देते हैं कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको कनाडा भेजने का था, इसके बाद आप खुद देखो आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे पोर्टल ओपन करना है। क्योंकि उनके पास एक मेल तक नहीं होती बच्चे की कि बच्चे को वो ये दिखा सके कि बच्चे को कोई रजिस्ट्रेशन की मेल आई है। यहां नुकसान सिर्फ बच्चे का होगा अगर वो किसी ऐसी जगह अप्लाई करे जहां पर डायरेक्ट टाई अप नहीं होता। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। 2024 ਵਾਲੇ ਆਈਲੈਟਸ ਪੀਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖੈਰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾइल ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, एलिजिबिलिटी ਕੀ ਹੈਗੀ है? देखिए, स्पाउस के साथ अगर आप अभी भी कनाडा जाना चाह रहे हैं, +2 के बाद भी जा सकते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन भी जा सकते हैं। फर्क क्या रहेगा, +2 के बाद अगर कोई स्पाउस को अपने साथ लेकर जाना चाह रहा है, फाइल दोनों की एक ही दिन लगेगी, फाइल पे रिजल्ट दोनों का एक ही दिन आएगा, फ्लाइट दोनों की एक ही दिन होगी। फर्क है, +2 के बाद आप टूरिस्ट वीजा पर जाएंगे अपने स्पाउस के साथ, और ग्रेजुएशन के बाद आप ओपन वर्क परमिट पे जाएंगे अपने स्पाउस के साथ। सिर्फ ये फर्क होता है, बाकी दोनों की फाइलिंग सेम है, दोनों के डॉक्यूमेंट हम सेम रखेंगे, दोनों का एक ही दिन वीजा आएगा, दोनों एक ही दिन फ्लाई करेंगे। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ USA ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? देखिए, यूएस टूरिस्ट वीजा कोई भी अप्लाई कर सकता है, सिर्फ उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए। उस पर्सन को इंडिया में कोई काम करते हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम वो कोई कर नहीं रहे, 18 साल 19 साल का बच्चा और वो टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाह रहा है। कोई काम होना चाहिए आपके पास, आपकी इनकम होनी चाहिए, ताकि हम आपके DS 160 फॉर्म में आपका रीजन शो कर सके टूरिस्ट वीजा पे जाने का। रिसेंटली मेरे पास 4 टूरिस्ट वीजा अप्रूव होकर आए हैं, जो कि आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में मेरे वीडियोस देख सकते हैं, पर्सन्स के साथ भी वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर कोई टूरिस्ट वीजा USA का भी अप्लाई करना चाह रहा है और अपॉइंटमेंट भी जल्दी लेना चाह रहा है, वो भी स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में मेरे साथ एक बार संपर्क करें। मुझसे ही डायरेक्ट मिलना है आपने, मुझसे मिले, चाहे आप कनाडा की काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं, USA टूरिस्ट वीजा की काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं, या आप USA स्टडी वीजा की काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं, एक बार मुझसे मिले। आपको कम खर्चे में भेजना मेरा मोटिव है। USA स्टडी वीजा सिर्फ और सिर्फ 4 लाख में हमेशा प्रमोट करता हूं। 4 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा
लगे तो वो स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन पे करेगा। 4 लाख रुपए में यूएस से स्टडी वीजा पर आप पढ़ने के लिए जा सकते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਕਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।